चले तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर का नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम में बांटा गया है। एक तरफ दिया गया है शहर का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है नदी का नाम और तीसरी तरफ दिया गया है राज्य का नाम, यानी कि कौन सा शहर किस राज्य में है यह दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। हरिद्वार है, हरिद्वार उत्तराखंड का एक राज्य का नाम है और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ उत्तराखंड का ही राज्य का एक शहर का नाम है जो कि बद्रीनाथ गंगा नदी के तट पर स्थित है। नई दिल्ली है, यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह दिल्ली का एक शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है और यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यानी कि कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है तो कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। और साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद शहर है जो कि गुजरात में स्थित है। मथुरा है, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का शहर का नाम है। कनौज है गंगा नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। जबकि बिहार में बात किया जाए, बिहार में कुल कितने जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है तो 12 जिले हैं। जबकि यूपी में कुल कितने जिले हैं तो 28 जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। कनौज है, कनौज जो भी है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह कनौज उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिए गए हैं, तो प्रयागराज भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में आते हैं। कटक जो है, कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है और कटक जो है उड़ीसा का एक शहर का नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। और फिरोजापुर, फिरोजपुर जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है और यह पंजाब में है, यानी कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाने जाते हैं तो पंजाब को ही। तो फिरोजपुर जो है पंजाब का एक शहर का नाम है जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और असम में है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित असम का कुछ और शहर है, असम का कुछ और शहर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है और यह तेलंगाना में स्थित है, यानी कि तेलंगाना की राजधानी है जो हैदराबाद है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ये भी बात आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। कानपुर है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है मेरठ जो कि गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और गाजीपुर भी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। मेरठ हो गया, कनौज हो गया और गाजीपुर हो गया, ये सभी, मिर्ज़ापुर हो गया, ये सभी गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। तो यानी कि हम बताए हैं ना कि उत्तर प्रदेश की 28 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है और बिहार के 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं कि बिहार के कुल कितने जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोटा। कोटा जो है राजस्थान का एक शहर का नाम है और कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर है
गोमती नदी के तट पर स्थित है और यह जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। पटना है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिहार की कुल 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। बख्तियारपुर हो जाएंगे, भागलपुर हो जाएंगे, मुंगेर हो जाएंगे, लखीसराय हो जाएंगे, खगड़िया हो जाएंगे, बक्सर हो जाएंगे, ये सभी भोजपुर हो जाएंगे, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है राजमुंद्री। राजमुंद्री जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश का एक शहर का नाम है। श्रीनगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि श्रीनगर का स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि झेलम नदी के तट पर किया गया था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एक शहर का नाम है, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही है। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और यह गुजरात का एक शहर का नाम है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश का एक शहर का नाम है विजयवाड़ा। नेक्स्ट है बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा जो है विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है और यह गुजरात का एक शहर का नाम है। विजयवाड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है। और विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है। औरैया है जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इटावा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है। बंगलौर है जो वृषभावती नदी के तट पर स्थित है और यह कर्नाटक में बहती है, यानी कि बंगलौर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? वृषभावती नदी के तट पर स्थित है और बंगलौर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है फर्रुखाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश का एक जिले का नाम है। फतेहगढ़ जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का शहर है। हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को ऐड किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ऐड किए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो गंगा नदी के किनारे या तो फिर अन्य नदी के किनारे बसे शहर हैं, उनको सभी इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। मंगलौर है जो कि नेत्रवती नदी के तट पर स्थित है और यह मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। शिमोगा जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि तुंगा नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती जो है भद्रा नदी के तट पर स्थित है और यह भद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है, यानी कि भद्रावती किस राज्य के शहर का नाम है? तो कर्नाटक का। नेक्स्ट है होसपेट जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक में यह नदी बहती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित होसपेट है। होसपेट कहाँ पे है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है स्थित है और होसपेट जो है कर्नाटक में स्थित है। कारवार जो है काली नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक का एक शहर का नाम है। बागलकोट है घाट परवा नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक का शहर का नाम है बालकोट। होन्नावर जो है श्रावती नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए एक ग्वालियर का टैंक का मैदान जो है महाराष्ट्र में है, जबकि ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है,
और यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ है गोमती नदी के तट पर स्थित है और यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों के शहर के नाम से भी लखनऊ को जाने जाते हैं। कानपुर जो है छावनी नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का शहर का नाम है। शुक्लागंज जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट है चकेरी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का शहर का नाम है। मालेगांव है जो गिरना नदी के तट पर स्थित है और यह महाराष्ट्र का शहर है। संबलपुर जो है महानदी के तट पर स्थित है और संबलपुर जो है उड़ीसा का शहर है। राउरकेला है ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है और यह उड़ीसा का शहर है। पुणे कहाँ का शहर है तो महाराष्ट्र में स्थित है और थुम्बा नदी के तट पर स्थित है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुणे किस नदी के तट पर स्थित है तो थुम्बा नदी के तट पर स्थित है और पुणे कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। दमन जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि एक दमन नदी भी आती है और दमन गंगा, यानी कि इसका नाम ही दमन गंगा नदी है। यानी कि दमन किस नदी के तट पर स्थित है तो दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है तो बेंगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै। और मदुरै कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यह तिरुचिरापल्ली कहाँ है तो तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है अडयार नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई किस नदी के तट पर स्थित है तो अडयार नदी के तट पर स्थित है और चेन्नई कहाँ है तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है तो चेन्नई है। कोयम्बटूर जो है चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है और नोयाल नदी के तट पर स्थित है। यानी कि कोयम्बटूर जो है नोयाल नदी के तट पर स्थित है। ईरोड जो है किस नदी के तट पर स्थित है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ईरोड कहाँ है तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुनेलवेली जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो थमीरबारनी। तिरुनेलवेली जो है थमीरबारनारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुनेलवेली जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो थमीरबारनारी। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुनेलवेली किस नदी के तट पर स्थित है तो थमीरबारनी। नेक्स्ट प्रश्न है तिरुनेलवेली किस नदी के तट पर स्थित है तो थमीरबारनी नदी के तट पर स्थित है और यह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यह गुजरात में है। यानी कि भरूच कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है और भरूच जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। करजत जो है उल्हास नदी के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र में है। यानी कि करजत जो है उल्हास नदी के तट पर स्थित है, उल्हास नदी के तट पर स्थित है करजत और जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक जो है अंगूर और संतरे के लिए प्रसिद्ध है।
महाड जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सावित्री नदी के तट पर स्थित है और यह महाड जो है महाराष्ट्र में है। नांदेड़ है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और नांदेड़ भी जो है महाराष्ट्र में ही है। ये भी आपको याद करना होगा। नांदेड़ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नीलोर जो है पेन्नार नदी के तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश का शहर का नाम है। निजामाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। निजामाबाद कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। और निजामाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सांगली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सांगली जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और सांगली जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। कराड जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कराड जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, कराड जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और कराड जो है महाराष्ट्र में स्थित है। हाजीपुर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह बिहार में स्थित है। ठीक है ना, ये कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। बिहार का जिले का नाम है हाजीपुर, यानी कि हाजीपुर है जो वैशाली में पड़ते हैं, ये बिहार में है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में बहती है। और एक ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दो शहर और है, धुबरी और पटिया। धुबरी और सदिया जो है और सुकोवा घाट, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। चले तो आज की वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।